क्या चीज़? हाँ तो उसको उनके लिए कुछ हो गया ना, टाइम तो पूरा हो गया क्या? 8वां कंप्लीट हो गया? ओके, तो काफ़ी जल्दी कंप्लीट हो रहा है ना। ज्वाइन करके छोड़ दो, रहने दो उसको, साइड में कर दो। हेडफोन लगा दो, आवाज़ नहीं आएगी। हाँ। तभी साउंड आता है। नहीं वो उसमें भी नहीं है, वो ऐप में नहीं डाला है। तो उसका हेडफोन ऑन कर दोगे तो दिक्कत नहीं होगी। हाँ, टेक केयर भाई, ध्यान रखें सब बातों का। हाँ। ओ, किसी और का? ओके, तो बड़ा, नहीं नहीं, ध्यान रखिए भाई। चलिए, ओके, टेक केयर। सो ज्योमेट्री जो है उसके ब्राउज टू सेट में जाएंगे एंड विल ओपन अवर सेक्शन, और यहाँ पे हमारे पास ज्योमेट्री अवेलेबल है। और यूवी एडिटर हमने देखा नहीं, बस यूवी चैनल जो है हमने फिक्स करके रखा, तो यहाँ पे नज़र आ रहा है। आज हम क्या करेंगे, दो चार और प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे ऐड करेंगे जो कि मैनुअल क्रिएटेड होंगी। तो अभी फ़िलहाल देख रहे हैं यहाँ पे एक सेक्शन मुझे पसंद नहीं आ रहा है, वो है ये वाला सेक्शन। सो क्योंकि हमने यहाँ तो मैनुअल रखा था तो ये तो बहुत अच्छे से आ गया, लेकिन यहाँ पे एक तो पहली चीज़ ये नहीं होना चाहिए, तो हम फोटोशॉप से उस फाइल को ओपन करेंगे, रिमूव करेंगे वहाँ पे। हम्म, तुरंत अपडेट हो जाता है ना, वो डायरेक्ट काम करता है वो पूरा। हाँ, अच्छा हो गया। ओके, दैट्स इवन बेटर। तो अच्छा आया होगा ना फिर तो। और क्या, यू कैन डू दैट। एक्चुअली मैंने ऑफ कर दिया ना, ये था, तो मैंने इसको अलग से ऐड कर दिया था। तो ये हमें इसी तरीके से चाहिए था। नाउ अब बैक सेक्शन और उसके लिए तो हमने डेफिनेटली कुछ सोचा नहीं है, बट हम इसी के आगे इसका साइड पोर्शन क्रिएट कर देंगे, और फिर आगे एक और सेक्शन बनाएंगे जो कि हमारे इसके लिए होगा, क्या बोलते हैं, और एक फिक्स कर देंगे एंड देन विल आई ड्रॉपर को पुट कर देंगे यहाँ पे ऐसा। और यहाँ पे इसको एक सेक्शन इधर, एक सेक्शन इधर एंड एक सेक्शन इधर, ये दोनों हमारे सेट रहेंगे।
and then we'll add screen show नहीं हो रही होगी because I haven't shared the screen. I think now you can able to see the screen. We're creating some vents or ठीक है। तो हमारे साइड का क्वेश्चन ये वाला रहेगा और प्रोबेबली इफ यू वांटेड टू ऐड सम एमो क्रेट हम टाइप नहीं कर सकते क्या? चाइनीज लैंग्वेज में एमओ क्या क्या बोलते हैं? एमओ क्रेट डाल देते हैं ना। एमओ दानियो नी हाउ नहीं बोलना है हमको। दानियो जियांग, दानियो जियांग नाम रहेगा। ये आया तो वैसा नहीं है लेकिन कौन सी लैंग्वेज है वो आई डोंट नो कहाँ पे वो चाइनीज वाला। इसमें कुछ ज़्यादा ये मिल गया मुझे। हाँ, देन विल ऐड कलर। एक्चुअली में क्योंकि ग्रे है तो उस पर वाइट टिंट अच्छा लगेगा और एमओ है तो एमओ का वैसे येलो कलर में भी काफ़ी अच्छा नज़र आता है और इसको थोड़ा सा हम टेक्सचराइज कर सकते हैं सो दैट विल प्रोवाइड सम टेक्सचर्स। ये वाले ज़्यादा बेटर लग रहे हैं और इसको हम हाँ आज दूसरे मैप बनाएंगे। ये वाले तो केवल हम कंप्लीट कर रहे हैं उसको। देन विल सारे ये अभी जितना बना रहे वो एल्बेडो है। ठीक है, ये पूरा एल्बर्टो का सेक्शन है। अभी इसमें हम थोड़ा सा एक और चीज़ ऐड कर देते हैं विच इज़ अवर डॉज टूल। ये मिड टोन सेक्शन है, मिड टोन पे थोड़ा वाइट आएगा। थोड़ा स्क्रैची एज और थोड़े से कुछ आ,
कुछ एक हमने यहाँ बना दिया. देन विल सेव इट एज png. सेलेक्ट करके उसके ऊपर में सेव कर देंगे. नाउ यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू को थोड़ा सा हमें देखना होगा. हमारा टेक्सचर वैल्यू को राइट क्लिक करके री इम्पोर्ट कर देंगे सो दैट इट विल कम अप लाइक दैट. और जो हमारा ब्राउज टू एसेट, राइट क्लिक यूवी एडिटर पे जाके हम इसको एडजस्ट कर देंगे, प्लेसमेंट कर देंगे. विल सी द बैकग्राउंड ऑन डिस्प्ले मटेरियल और प्रोबेबली टेक्सचर, हाई की टेक्सचर, सो दैट विल गेट समथिंग लाइक दैट ओवर हियर. तो अब सेक्शन पे क्या करना है, यहाँ पे जो साइड का एलिमेंट है, ये कौन सा एलिमेंट है, ये फ्रंट एलिमेंट है ना. तो हमारा जो बैक ये साइड एलिमेंट है, इसको हमें यहाँ लाना है. ठीक. और विल पुट इट समवॉट हियर एंड विल सी कि एमो टेक्सचर जो है वो सबसे पहले तो छोटा कर देते हैं. ठीक है, इट लुक्स क्वाइट नाइस. और इसको हमारा जो पोर्शन है इसको यहाँ से ये सेक्शन यहाँ पे आ रहा है. तो ये डक्ट है. अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा हम यहाँ से स्केल कर दें. और हमारा जो एमओ का सेक्शन है वो वैसे भी यहाँ नहीं दिख रहा है. तो आइदर हम एमओ क्रेट को नीचे ले आएंगे अपने टेक्सचर फॉर्म में वहाँ से, और या इसको उल्टा कर देंगे, है ना. सो विल हैव टू सी कि यहाँ पे वैल्यू जो है ना, टूल्स थोड़े से कम दिखते हैं. लेआउट, चैनल सीम, ऑटो अनरैप, अप्लाई चैनल्स एंड रोटेशन ऑप्शन है. वी कैन एक्चुअली रोटेट दैट. बट द पॉइंट वाज आई वाज लुकिंग फॉर, क्या गिरा, बाहर कुछ गिरा है. ओके, मैं एक्चुअली मिरर चेक कर रहा था. मिरर वाज नॉट अवेलेबल ओवर हियर यूवीज के लिए. छोटा कहीं गिज्मो भी नहीं दिख रहा ना उसका. सो राइट, सो नाउ वी हैव समथिंग लाइक दिस. और 1 2 3 4 शॉर्टकट है. So we'll do what, we'll select these and we'll, ठीक है, and we can actually select these और पूरा सेक्शन सेलेक्ट करके हम साइड कर सकते हैं. ये सेक्शन वैसे ही चॉप्ड हो चुका है और ये भी उल्टा आएगा. टेक्स्ट को उल्टा करना पड़ेगा. तो आइदर वेज दोनों है ना. उसमें ये होगा कि ये वाले को आपको ना सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे होल्ड कंट्रोल, एडिटर में और कंटेंट दिखाना चाहिए इसको, विच इज़ नॉट. बहुत कम ऑप्शन दिख रहे हैं एक्सपेरिमेंटल के चलते. सो करते हैं इसको हम, एक्चुअली में इसको उल्टा फिक्स ही करेंगे.
टेक्सचर एरिया पे हम उसको, ठीक है ना, वी कैन फिक्स दैट वन एज वेल। तो हम इसको इधर रख देंगे, बट उससे पहले यहाँ पे भी जाएंगे, और ये वाला कौन सा है, ये भी वही है। कैसा वाला? तो उसको ड्रॉ करना पड़ेगा ना वो कर्व को, और आपने फ्रंट से ड्रॉ नहीं किया है, आपने 3/4 बनाया हुआ है। शेल सेलेक्ट करके क्या चाहिए आप, जैसा ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा ही, ज्योमेट्री कहीं से भी आ जाती है, पकड़ पकड़ में आ जाती है वो। तो आप ये मत सोचो कि वो आपका सही तरीका से बन नहीं रहा, या बन रहा है या नहीं हो पाएगा। हम्म। कौन सी चेयर ले रहे थे तुम? तो क्या कर रहे थे तुम, कूद रहे थे उसके ऊपर? तो तुम उसके ऊपर ही कूद गए? तो ये तुम्हें रिपोर्ट करना पड़ेगा वहाँ। हाँ। हम्म। दैट्स अटरली रॉन्ग, तुम लोग को ध्यान रखना चाहिए तुमको। देखिए, तो अभी, हाँ, चार्ज है। तो नीचे, what the hell was that? That's why I was asking him to do that in over in that brick वाला section, वहां से कूद के कर लेता। चेयर के ऊपर तुम कूदोगे तो वो तो टूटेगा ही ना, वो तो ऑब्वियस सी बात है, इतना बेवकूफ़ी करेंगे तो कैसे चलेगा। I thought बेचारा रितेश नहीं, रितेश का गलती नहीं है। मेन, चलो मेन सिचुएशन ये है कि एक तो वैसे ही हम लोग काफ़ी लिबरल नहीं है, ऊपर से हम ये सारी चीज़ें अगर होंगी ना तो हम लोग और लिबरल नहीं हो पाएंगे। एनीवेज, व्हाट एल्स आई कैन डू ऑन दैट।
दोनों के ऊपर में क्यों एक चीज़ डाल रहा है ऐसा? हम्म। हम्म। ये ओके। कि वो मॉडल कैसे हुआ? हाँ, ये जो बन रहा है ना बीच में, इसको टेसेलेशन बोलते हैं। ये टेसेलेशन होता है। ये क्या करता है, ज्योमेट्री को कम से कम पॉलीज में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, सरफेस को, है ना। ट्राइज में आएगा तो वो जहाँ जहाँ जोड़ता है वो एक्चुअली में क्या है, पॉलीज के बीच में बस जोड़ते जाता है। तो जब ये ज्योमेट्री जब हम बना रहे थे तो हमने इसी में बनाई हुई है, तो इसमें हमने यहाँ कर्व दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है इधर से डिवीजन निकलेंगे पॉली के। तो उसको ट्राई करने के लिए वो जहाँ जहाँ तोड़ पाता है वहाँ तोड़ देता है उसको। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया है, इसके लेफ्ट और राइट बनाया। बॉटम और बैक जो है वो बाद में देखेंगे। आज कुछ और मैप्स भी हमें बनाने हैं जो इसके अंदर पे इसको इफेक्ट देंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, वी गोना क्रिएट, ठीक है, वी आर गोना ऐड अनदर मैप। और ये मैप जो है ये नॉर्मल मैप है। नॉर्मल मैप डायरेक्टली बंद हो गया था क्या? चल रहा है, 11 मिनट से चल रहा है, जबकि क्लास को काफ़ी समय हो गया है, आई नो। इसलिए मैंने अलग से भी डाउन डाला है। देखना है, ये एक एक्सपेरिमेंटल है, हम लोग देख रहे हैं कि कैसा आउटपुट आता है ना। सो हम फोटोशॉप में जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, इन पूरों को सबसे पहली चीज़ तो ये हाँ, टेक्स्ट अलग कर देते हैं। टेक्स्ट को हमें एनग्रेव्ड दिखाना है। एनग्रेव्ड दिखाना है मतलब उभरा हुआ दिखाना है या अंदर दिखाना है, जो भी डेप्थ देना है। ठीक है, डेप्थ, है ना। तो कैसे बनाना है, ओके, काम कैसे करता है, एग्जैक्टली exactly, प्रोजेक्शन का वही टर्म है। हम्म। जिससे इनविजिबल एरिया हुआ, प्रोजेक्शन का चल रहा होगा ना अभी। ये तो बहुत ही वो है, रिलेट कर सकते हो और ज़्यादा कुछ बना सकते हो। बैक एंड वाला है ये, हम लोग फ्रंट एंड देख रहे हैं इसका, है ना। तो कंप्लीट नॉलेज रहेगा वो। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको नॉर्मल में तैयार करना है क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करना होगा हमको। तो कन्वर्ट करने के लिए विल डू व्हाट, हम इसको ग्रुप करेंगे। एक और कॉपी निकाल लेंगे, ओ सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल बैकग्राउंड नहीं रखेंगे, कंट्रोल जे, और इसको एक इमेज में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब एक इमेज में कन्वर्ट करने के बाद हम इसको प्रोसीजरली 3D में जाके, फिल्टर में जाके 3D में जाके नॉर्मल मैप तैयार करेंगे। नॉर्मल मैप एक्चुअल में आरजीबी इंफॉर्मेशन होती है डेप्थ और हाइट की। तो जहाँ वैल्यूज रेड ग्रीन ब्लू की एक साथ कम हो रही होगी, वहाँ पे वैल्यू डेप्थ की आएगी। तो ये इंफॉर्मेशन क्या कर दिया उसने, ऐड किया हुआ है। बढ़ाने के लिए यहाँ से डायरेक्ट वैल्यूज बढ़ाई जा सकती हैं। ठीक है, उनकी ये हाइलाइट्स, मिड टोन एंड शेडोज हैं ये तीनों, है ना। तो लो शेडो देख रहे हो, यहाँ से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ही वैल्यूज चल रही हैं, इधर कुछ नहीं चल रहा। तो वैल्यू कम या ज़्यादा करने से कुछ ही अंतर नज़र आता है ना। ग्रे नहीं, हमने कलर डाला हुआ था, हाँ, और हमने ग्रे लिया हुआ था, तो इसलिए ओवरऑल वैल्यूज मिल रही हैं। आसान हो जाता है ये क्रिएट करना। डिटेल्स में हम बढ़ा देंगे, और इन्वर्ट हाइट ऑन है, इसका मतलब ये आ, बाहर की तरफ उभरा हुआ नज़र आएगा। इन्वर्ट हाइट ऑफ कर दोगे ना तो ये अंदर की तरफ चला जाएगा, दबा हुआ नज़र आएगा। ठीक, अलग अलग भी बना सकते हैं। सो नाउ वी गॉट समथिंग लाइक दीज, क्योंकि ग्रे इंक्लूडेड नहीं है ना, ये इन्वर्टेड है,
यानी कि ये हिस्सा उभरा हुआ रहेगा, ये हिस्सा डेप्थ वाला रहेगा। ऐसी हमें तो इनग्रेव्ड चाहिए ना, खुदा हुआ चाहिए। हमने ऊपर नहीं निकालना, उभारना नहीं है। तो ये इसकी वैल्यूज नज़र आ रही होंगी। अब इसका किसी का जिसका नहीं चाहिए, जैसे इसका स्प्रे वाले का रखने की ज़रूरत नहीं है, तो उस जगह पे आप पेंट कर सकते हो सेम कलर वैल्यू। ये कलर वैल्यू यहाँ पेंट कर सकते हो। एक्चुअली में ना हाफ RGB है इसमें। 127 एग्जैक्टली 128 रेड, 128 ग्रीन होता है और 255 ब्लू होता है, तब नॉर्मल पेंट होता है। हाँ, तो अगर मैं चाहूँ तो इधर पे पेंट करके, सॉरी, इसको बढ़ा करके नॉर्मल बंद कर सकता हूँ। कुछ ही इससे अगर मुझे एनग्रेव्ड चाहिए तो मैं कर सकता हूँ, जैसे मुझे स्प्रे वाला एनग्रेव्ड नहीं चाहिए। उसके बाद एनग्रेव्ड करना है तो कर सकते हो। हाँ, अब हाँ, अब जो आप बोल रहे हो नॉर्मल पेंट करने का, तो नॉर्मल पेंट जो है वो एक्चुअल में RGB तीनों वैल्यू होता है, तो वो करना आपको थोड़ा मुश्किल जाएगा। जैसे ये कलर जो है ये हाइलाइट्स का कलर है ना, और डेप्थ का कलर जो है वो ये मिलेंगे। तो जितना ब्लूइश टोन पे सायन टोन पे जाएगा तो वो करेगा, तो वो करने की ज़रूरत नहीं होती। आप सिंपली जाके क्या कर सकते हो, आप वैल्यू लिख दो यहाँ पे, ग्रीन में या येलो में या किसी में भी लिखो, और उसको नॉर्मल कन्वर्ट कर दो। एडिट में फिल्टर में जाके नॉर्मल कन्वर्ट कर दो तो आ जाएगा वो। बस रिमूव करने का तरीका इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो एक ही कलर होता है जो बेस होता है, इसलिए आसानी से रिमूव हो जाता है वो, है ना। तो कुछ चीज़ें जो मुझे नहीं चाहिए वो मैं इधर पे कर दूंगा, है ना। नाउ आई गो बाय फाइल सेव एज और PNG, और यहाँ पे मैं इसका हाई की आर्ट का अंडरस्कोर। हाँ, कुछ काम है। NMP हाइट मैप होता है डिस्प्लेसमेंट। किसमें? अनरियल में हाइट हाइट मैप ना अलग से जाता है, वो डिस्प्लेसमेंट नॉट बना के डालना होता है, वो अलग है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल जो है, प्रीवियस जो नॉट सिस्टम था तब नॉर्मल एग्जिस्ट नहीं करता था, तब बम्प और डिस्प्लेसमेंट एग्जिस्ट करते थे। तो बम्प मैप जो है उसका इवॉल्व फॉर्म है नॉर्मल। पहले बम्प मैप केवल ब्लैक और वाइट समझता था, अब वो RGB समझता है, तो RGB समझने वाले को नॉर्मल बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट मैप जो होता है वो एक्चुअल में सब डिवीजन पे काम करता है। ज्योमेट्री में अगर सब डिवीजन नहीं होंगे तो डिस्प्लेसमेंट काम नहीं करेगा, तो इसमें अलग से वो नॉड आता है, और डिस्प्लेसमेंट नॉड लगा के कनेक्ट करना होता है। तो अभी यहाँ पे NMP करके सेव कर रहा हूँ मैं, है ना। उसको भी देखेंगे कि कहाँ से वो हाइट मैप डलता है। ये डला, इसको हम दे देंगे NMP। अब NMP अप्लाइड करना है, ठीक है। तो ये तो हमारा नीचे आ जाएगा, देन विल गो टू टेक्सचर्स, और इंपोर्ट कर सकते हैं या डायरेक्ट लेके आ जाते हैं। तो हम कहाँ पे कर रहे थे ये, अनरियल दिख रहा कहीं? ओके, आई थिंक वी गॉट दैट ओवर। हाँ, हाँ, वही देखना पड़ेगा कि हमने कहाँ सेव किया हुआ है उसको। दिस PC डेस्कटॉप स्ट्रक्चर। ओडोमॉस की ज़रूरत पड़ेगी आपको, यहाँ से इसको फिक्स करना पड़ेगा हमको थोड़ा सा। और ये तो बराबर आया। नाउ अप्लाई करने के लिए विल गो बाय शेडर, मटेरियल को ओपन कर लेंगे, एंड देन अब हमें चाहिए होगा एक और टेक्सचर मैप।
इंटीग्रेटेड क्विक्सेल में भी बता सकता हूँ मैं थोड़ा सा। उसका भी अभी तो टेक्सचरिंग में जब जा ही रहे हैं हम लोग तो डेफिनेटली अभी रफनेस मैप बनाएंगे तो हमको रफनेस में मैक्स के और माया के सबके शेडर मिक्स हैं। रफनेस में मेटलनेस जो है वो रिफ्लेक्टिव रिफ्रैक्टिव एक साथ कैलकुलेट हो रहा है। तो रफनेस जो हो रहा है वो ग्लॉसीनेस और सेल्फ इल्यूमिनेशन एक साथ कंट्रोल हो रहा है। तो उसमें कैसे कंट्रोल करना है वो भी देखेंगे, है ना। रफनेस का अलग भी बना सकते हो, है ना। अभी यहाँ पे बेस कलर मेटालिक रफनेस नॉर्मल एम्बियंट ओक्लूजन तो दो ऑब्जेक्ट। हाँ, हाइट में डिस्प्लेसमेंट जाएगा। बिल्कुल। अभी देखो यहाँ वो हाइट मैप में ना जब तक बाकी डिवीजन नहीं होगे ना, सब डिवीजन नहीं होगे तो वो नज़र भी नहीं आता। तो अभी देख रहे हैं जैसे यहाँ पे देखो आपको शेड नज़र आ रहा है लेकिन कोई एनग्रेवमेंट नज़र नहीं आ रहा। तो हम इसको आरजीबी को नॉर्मल में ले जाएंगे, पुट कर देंगे वो थोड़ा सा अपडेट। नाउ यू विल सी सम थोड़ा सा चेंजेस नज़र आया क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू हैं और विल सेलेक्ट बाय हियर और डिटेल्स में हमारे पास नॉन यूज़ कंप्यूटेड हो रहा है क्यों। अभी भी थोड़ा अपडेट हो रहा है वो। क्या हुआ रितेश, क्या बोल रहे हो। ऐसा ठीक। हाँ हाँ। ओके, चलो ठीक है, दैट्स गुड। ओके सो वी गॉट नॉर्मल मैप। नॉर्मल मैप की वैल्यू यहाँ पे है कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिक व्यू। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये अब क्या है, सिचुएशन ये है कि वैल्यू बढ़ या कम नहीं हो रही है ना। तो अप्लाई करके देखते हैं। सही बात है। सोचो सोचो। अभी तो बहुत बेसिक सी ज्योमेट्री है, वी हैवंट क्रिएटेड एनीथिंग। हम्म। हाँ। क्यों, ये देखो यहाँ दिख तो रहा है, अपडेट हुआ है। हाँ, टेक्सचर हमने उधर दिया नहीं है ना। टेक्सचर में चेंज थोड़ी ना किया है हमने हमने केवल उसको वो दिया ना, टेक्सचर को अपडेट नहीं किया है। इसको सेव करेंगे ना तो अपडेट होगा वहाँ पीएनजी।
टाइपराइटर नजर आ, माय गॉड। थोड़ा सा आया है ना, हल्का सा दिख रहा है वहाँ। वैल्यू को बढ़ाया जा सकता है। वैल्यू को बढ़ाने के लिए हमारे पास दो तीन चीज़ें होती हैं। तो एक होता है हमारे पास, इसको 3 दबा के, 3 दबा के क्लिक करोगे तो वेक्टर कोऑर्डिनेट आता है ना। ये भी कलर इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए होता है। तो हम इसकी वैल्यू, इसमें जो डबल क्लिक करेंगे ना तो कोई भी एक कलर वैल्यू एक्सटेंड कर सकते हैं। तो हमें पता तो है उसकी वैल्यूज़ 128 बाय, वो तो एक उसने वैल्यू कम रखा था, 128/255 एक्यूरेट वैल्यू होती है। वो हमने कहीं पे कम किया होगा तो इसको हम, हाँ, तीन, एक कलर हमारे पास आ गया, उसको ओके कर देते हैं। यूवीज वैल्यू के साथ नहीं, नहीं हमें वो 3 वैल्यू ऐड करनी होती है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू बढ़ाने के लिए हमारे पास ऐड ऑप्शन, विल ऐड इट बाय, या तो हाँ डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो थोड़ा वैल्यू ऐड होगा। इसमें ना कंप्लीट लेकिन वैल्यू ज़्यादा आ रही है। ये देखो ना क्या आ रहा है, ये 127, इतना नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं हो सकते, मतलब ये क्वेरी कहाँ से आया, क्वेरी कहाँ से आया ये, कौन से वाले में, पॉइंट्स, मतलब हाँ वो हम लोग जो वैल्यू डाल रहे हैं 128 वाली, वो उसकी वैल्यू है, क्या बोलते, कलर की वैल्यू है। और यहाँ जो वैल्यू लेता है ना, ये आरजीबी वैल्यूज नहीं है, ये एक्चुअली कोऑर्डिनेट वेक्टर वैल्यूज ले रहा है। तो ये जो वैल्यूज यहाँ पे दिख रही है ना, ये एक्चुअली 3 कांस्टेंट वेक्टर बोलते हैं इसको। यहाँ जाओगे ना तो ये 3 कांस्टेंट वेक्टर कुछ होता है ये। थ्री कांस्टेंट वेक्टर, या कांस्टेंट 3 है ना, हाँ ये कांस्टेंट 3 ये बोलते हैं इसको। यानी नंबर वेक्टर वैल्यू किसी भी चीज़ में ऐड की जा सकती है, बस इसमें डबल क्लिक करोगे तो ये वेक्टर कलर के हिसाब से उठा लेगा। तो वैल्यू इनपुट कैसी भी होनी चाहिए, होनी चाहिए। मैं इमेजेस का भी यूज़ करके इसकी वैल्यू इनपुट ले सकता हूँ। अब एडिशन कितना होना चाहिए वो भी देना पड़ेगा ना। मटेरियल एक्सप्रेशन डेस्क ऑप्शन में, अच्छा तो डिस्क्रिप्शन देना है क्या ऐड हो रहा है, ए से बी ऐड हो रहा है तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे देंगे कि हाँ भाई 1 है ना, ऐड 1। तो
तो जो भी वैल्यू बदलोगे उसका असर यहाँ दिखने लगेगा। तो इसको ना माइनस में ले जाके देखते हैं। या फिर कांस्टेंट ए से 0 वैल्यू निकल रही है ना। ये यहाँ कैसे आ गया? है ना। इधर कैसे रिपीट हो रहा है ये? यूवी चेक करना पड़ेगा हमको। अप्लाई करके देखते हैं वैल्यू को। अपन देख रहे हैं यहाँ वैल्यू बढ़नी चाहिए और वो बढ़ यहाँ रही है। तो मतलब वैल्यू बढ़ कहाँ रही होगी मालूम ये। नहीं, वो कहीं ना कहीं तो बढ़ा रहा है वो वैल्यू। इसमें तो बराबर बढ़ रही है, मतलब इसमें बढ़ रही है वैल्यू। ड्रॉप दिख रहा है, ड्रॉप शेडो। वैल्यू बहुत कम है। टेक्सचर उसी के ऊपर तो आया हुआ है ना। और थोड़ा सा प्रिसाइज करके सेव करते हैं पीएनजी। ना वो देखना पड़ेगा कि हो कहाँ रहा है। यहाँ तो आ रहा है, ये देखो, ये दिख रहा, ये उधर आ रहा है, लेकिन ये इस वैल्यू पे नहीं दिखा रहा है फेस नॉर्मल। यहाँ पे भी नहीं हो रहा है और इधर पे भी नहीं हो रहा है। क्योंकि यहाँ तो दिखा रहा है, फिर वहाँ क्यों दिखा रहा है वो भी समझ नहीं आ रहा ना, कि इधर वैल्यू क्यों आ रही है नॉर्मल की। यहाँ पे देखो नहीं दिख रहा है ना।
यहाँ नहीं दिख रहा है, तो टेक्सचर इधर पे नज़र आ रहा है। एक मिनट, इधर पे तो ओके। तो यहाँ पे ना शो करने के लिए एक्चुअल में इधर से दिख रहा, अब नज़र आया। वो एक्चुअली लाइट्स का प्रॉब्लम है। लाइट्स अभी अप्लाई नहीं की है ना हमने, रेंडरिंग, इसलिए वो, हाँ, कैलकुलेट नहीं किया है उसने। सब में रिफ्लेक्शन दिख रहा है। ये लिट है अभी, और वो डिटेल लिट नहीं है। डिटेल लाइटिंग के लिए हम लोग को अलग से लाइट्स लगानी पड़ेगी ताकि वो देख पाए। अभी केवल हम ये की वैल्यू देख पा रहे हैं। हाँ, तो नॉर्मल अप्लाइड तो है, समझ आ रहा है। डिटेल लाइटिंग का हम लोग अप्लाई करेंगे उसमें। ये देखो यहाँ पे भी दिखा रहा है अलग से। ठीक है, एक चीज़ है, और ये हमेशा लगा देना चाहिए। क्विक्सेल से तो डायरेक्ट मिल जा रहा है, नॉर्मल मैप डायरेक्ट अटैच कर दो तो दिख रहा है, वो सपोर्ट कर रहा है ना उसको। कंप्लीट, थोड़े से यूवीज अलग लग रहे हैं मेरे को, शायद कुछ चेंजेस हुआ हो। देन इसको कर देते हैं नॉर्मल्स। रफनेस के लिए ब्लैक और वाइट। ठीक, तो वाइट वाला क्वेश्चन जो है वो रफनेस में क्या होता है, बेसिकली ये ग्लॉसीनेस के लिए यूज करते हैं, शाइन्स के लिए, ग्लॉसीनेस के लिए। तो ऑब्जेक्ट में आपको कहाँ कहाँ शाइन चाहिए है, कहाँ कहाँ नहीं चाहिए, वो कंट्रोल कर सकते हैं। सिंपली हम इसको सीन को कंट्रोल ई करके इसके ऊपर में फिल्टर 3D और बम्प मैप बना दो। बम्प मैप से क्या होगा, ये अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी डेप्थ होता है। एक्चुअली में ये पहले यूज होता था उसके लिए, क्या बोलते, आपके ऑब्जेक्ट के में एनग्रेव्ड और एग्रेव्ड करने के लिए। लेकिन अब नॉर्मल आने के बाद इसको यूज करते हैं अपन इसके लिए। तो ये आएगा ब्लैक और वाइट तरीके में। ग्रे, ग्रे डाल दो सब जगह, है ना। फाइल, सेव एज पीएनजी, इसको नाम दे देंगे हम हाईकी आर्ट, और रफनेस डाल दो। अब रफनेस को यूज़ करने का एक तरीका होता है, मैं इसको बताता हूँ। फाइल में पहले इसको जाएंगे और हमारे इसमें जाएंगे टेक्स्ट कोऑर्डिनेट में। तो चलो ठीक है, वैल्यू हम कोऑर्डिनेट की वैल्यू बढ़ाएंगे यहाँ पे, है ना। हमने देखा कि ब्लू वैल्यू को बढ़ा के कुछ डिफरेंसेस हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। डिटेल लाइटिंग होगा ना, हाँ, डिटेल लाइटिंग नीचे दिख रहा है वो, अजीब है भाई। वैल्यू माइनस प्लस करेंगे तो ज़्यादा, रेड वैल्यू कम करने पर, है ना, चेंजेस आ रहे हैं, स्मूथ हो रहे हैं। तीनों वैल्यू एक साथ कम होनी चाहिए, कम या ज़्यादा होनी चाहिए, तब वो बढ़ेगा या प्लस होगा। तो माइनस प्लस, जानते हो यहाँ पे एल्गोरिदम यूज़ हो रहा है, तो बहुत तेज़ बढ़ा दिया हमने वैल्यू, तो बढ़ गया। ठीक है, हाँ, तो ये चीज़ यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। देन हमारा रफनेस मैप के लिए सिंपली यहाँ पे टेक्सचर में इंपोर्ट और हाई की रफनेस ले आते हैं इधर, इसको भी ड्रैग करके इधर ले आते हैं। एंड देन रफनेस मैप को आरजीबी ऐड करना है किस पे, रफनेस के ऊपर में, है ना। रफनेस के ऊपर इसको ऐड कर देंगे, सो विल गेट सम ग्लॉसी
टाइप ऑप्शन, शाइन्स, और रिफ्लेक्शन के लिए जगह ओपन हो जाएगी। थोड़ा रिफ्लेक्शन इसके अंदर भी आता है, लिट करोगे तो यू विल सी कितना ग्लॉसी ऑब्जेक्ट है, वो चीज़ रफनेस कंट्रोल करता है। तो अभी बहुत ज़्यादा ब्लैक है, या इसमें ब्लैक एरियाज इफेक्टिव है और वाइट एरियाज नॉन इफेक्टिव होते हैं, ठीक है, ओपैक होने लगते हैं। तो हमारे पास रफनेस ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। रिफ्रैक्शन पे अभी इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ से सीन की वैल्यू कुछ नज़र आ रही है, ठीक है। अब इसका कमाल ये है कि इसको सेलेक्ट करके कर देंगे कंट्रोल आई, save as png, select save, और यहाँ पे जाने के बाद रफनेस को हम कर देंगे री इम्पोर्ट। नाउ यू विल सी दैट रिफ्लेक्शन कम हो जाएगा, जहाँ जहाँ रिफ्लेक्शन है वहाँ वहाँ वैल्यू कम होगी। तो आप ग्रे कलर से कंट्रोल कर सकते हो रफनेस के इफेक्ट को। नाउ यू कैन सी कि यहाँ ग्लॉस नज़र आएगा, यहाँ ग्लॉस नज़र नहीं आएगा। यहाँ ग्लॉस नज़र आना चाहिए क्योंकि हमने ऊपर में कहीं पे हल्का ग्रे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये रफनेस और नॉर्मल एंड अल्बेडो, ठीक है। तो इसी को मैं थोड़ा सा और एडजस्ट करूँगा, एंड देन विल गेट बैक, एंड आफ्टर दैट हम जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी उसमें हम फिर कवर अप करेंगे मेटेलिक, स्पेक्युलर और एमएसिव कलर को, ठीक है। ये तीन चीज़ों को कवर अप करेंगे। देन फिर इसका भी मीनिंग बताऊंगा, वर्ल्ड पोजीशन ऑफसेट क्या होता है। ये जनरली क्या होता है, जब टाइलिंग की जाती है तब उसके लिए यूज़ करते हैं, अलाइनमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं इसको, ठीक। तो ये नेटवर्क बनता जाएगा, और हर किसी के एक को सेलेक्ट करके आप ग्रुप यूटिलिटी निकाल सकते हो। इसका लेबल होता है शायद, आई सी टू इट, एक लेबल आता है, ग्रुप आता है, प्रोबेबली इस पूरे को सेलेक्ट करके, हाँ एक पूरा एक बन जाता है। उसका क्या बोलते हैं, लेबल बोलते हैं वैसे न्यूक में, और ग्रुप यूटिलिटी ये क्या रहता है, तो ग्रुप हो जाता है। खैर देखेंगे क्या क्या चीज़ें। तो अभी हमारी जो मेटेलिक, स्पेकुलर और एमिसिव कलर, एनिस्ट्रोफी भी देख सकते हैं, पर एनिस्ट्रोफी का यूज़ इन चीज़ों में कम होता है। एक्चुअली वो एक शाइन बनाने के लिए होता है, शाइन को ब्लर करने के लिए यूज़ करते हैं एनिस्ट्रोफी, क्लियर करने और ब्लर करने के लिए, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, अभी इसको इतना ही करते हैं, है ना। बाय बाय, टेक केयर।